नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, लगातार जो है कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग उपेक्षा का शिकार रहा है और इसी वजह से विज्ञापन संख्या 51 असिस्टेंट प्रोफेसर के विज्ञापन निकलने के 1 साल पूरे हो चुके हैं और इसके डेट का कोई अता पता नहीं है। 24 जुलाई 2023 को, यानी आज 22 जुलाई 2023 है। अब से 2 दिन बाद जो है कि हाई कोर्ट में इसी विज्ञापन को लेकर सुनवाई होनी है। लेकिन सरकार की तरफ से बार बार कहा जाता रहा है कि नया शिक्षा सेवा आयोग के गठन के बाद इसका जो है कि एग्ज़ाम करा लिया जाएगा, लेकिन अभी तक जो है कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग अस्तित्व में ही नहीं आया। बार बार आयोग ने फटकार भी लगाया। मई से लगातार जो है कि असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 को लेकर सुनवाई हो रही है। तो सरकार बार बार कहती रही कि जो है कि नया आयोग आएगा तो इसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा, लेकिन नया आयोग जो है कि सरकार के वरीयता क्रम में जो है कि आखिरी पायदान पे है। आखिरी पायदान पे इसलिए है क्योंकि सरकार बार बार कहती रही कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा सभी भर्तियां होंगी और कई भर्तियों के तो अधियाचन भी मिल चुके हैं, लेकिन अधियाचन मिलने के बावजूद सरकार जो है इसका एग्ज़ाम या विज्ञापन नहीं घोषित कर रहा है। और सरकार सीधा सीधा चाहती है कि इसका जो विज्ञापन है, अर्थात जो आर ओ का देखिए विज्ञापन मिल चुका है, लेकिन समकक्ष अर्हता का विवाद था वो भी समाप्त हो चुका है, लेकिन विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा। एलटी ग्रेड का देख लीजिए, जीआईसी का देख लीजिए, और ऐसी तमाम जो है कि भर्तियां हैं जिनका अधियाचन तो प्राप्त हो चुका है, लेकिन विज्ञापन जारी नहीं किया जा रहा है। जानबूझ के नहीं जारी किया जा रहा है क्योंकि सरकार चाहती है कि जितने भी अधियाचन प्राप्त हुए हैं अब उनका विज्ञापन नए आयोग से हो। तो एलटी ग्रेड 2018 में आया था, 2023 में जो है कि अब तक तो जारी हो जाना चाहिए था, लेकिन वो भी अधर में फंसा हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर पिछले 1 साल से विद्यार्थी लगातार जो है कि मांग कर रहे हैं कि इसका डेट घोषित किया जाए, एग्ज़ाम डेट घोषित किया जाए। जब पुराना आयोग अस्तित्व में है तो फिर नए आयोग से इसका एग्ज़ाम कराने का क्या मतलब है। लेकिन सरकार लगातार जो है कि इसमें देर करती रही और लगातार बहाने बनाती रही, तरह तरह के पेपर सेटिंग, मॉडरेशन, कोरम इत्यादि के बहाने बनाते रही और अभी तक जो है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। 24 जुलाई को असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 में इसका सुनवाई होना है, हाई कोर्ट में सुनवाई होना है। हाई कोर्ट से लगातार फटकार भी सरकार को लगी, लेकिन सरकार के कानों तक जू नहीं रही। अब देखते हैं कि 24 जुलाई को क्या होने वाला है, 24 जुलाई को क्या सरकार क्या पेश करती है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर अटकी है भर्ती। नाराज़गी है, नए आयोग के गठन में देरी से लंबित प्रक्रिया, 90,000 से अधिक ने किया है आवेदन। तो नया आयोग सरकार के वरीयता क्रम में शामिल है, तो फिर नया आयोग अस्तित्व में आ क्यों नहीं पा रहा है। लगातार जो है कि ये कहा जा रहा है कि नया आयोग आएगा, नया आयोग आएगा, नया आयोग से एकीकृत एग्ज़ाम होगा, लेकिन आखिर कब तक नया आयोग आएगा ये किसी को नहीं पता। और सरकार भी जानबूझ के जो है कि अभ्यर्थियों को परेशान कर रही है। तो प्रतियोगी ने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में ज्ञापन सौंपकर भर्ती कराने की मांग की है। तो लगातार बार बार जो है कि प्रतियोगी छात्र ज्ञापन सौंपते हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं दिखाई पड़ता है। असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों के लिए आवेदन लिए जाने के 1 साल बाद भी भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। तो कितनी ये दुख और शर्म की बात है कि आवेदन बीत गए हैं, आवेदन लिए हुए 1 साल बीत गए हैं, लेकिन अभी तक उस पर जो है कि एग्ज़ाम डेट की चर्चा तक नहीं हो पा रही है और ना ही जो है कि कोई शेड्यूल जारी किया जा रहा है। 1 लाख अभ्यर्थियों ने इसका फॉर्म भरा है, तो 1 लाख अभ्यर्थी जो है कि अब लगातार जो है कि मांग कर रहे हैं कि एग्ज़ाम होना चाहिए, लेकिन सरकार जो है कि इसकी उपेक्षा कर रही है। पुराना आयोग अस्तित्व में होने के बावजूद नए आयोग से एग्ज़ाम कराने पर तुली हुई है। तो नए आयोग के गठन के इंतजार में अब प्रक्रिया भी लंबित है। इतना ही नहीं, इसकी वजह से टीजीटी पीजीटी के भी करीब 4000 पदों की भर्ती प्रक्रिया बीच में रुक गई है। इससे प्रतियोगियों में निराशा के साथ नाराज़गी भी है। उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपकर जल्द भर्ती कराने की मांग की है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों के लिए 1 साल पहले आवेदन मांगे गए थे। इसके लिए 90,000 से अधिक आवेदन पहुँचे हैं, लेकिन आगे की प्रक्रिया ठप हो गई है। चूँकि सरकार की ओर से नए आयोग के गठन की घोषणा की गई है, सभी स्तर के शिक्षकों की भर्ती नवगठित आयोग के माध्यम से ही कराई जानी है, लेकिन उसका गठन अभी लंबित है। इसकी वजह से असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया अभी ठप पड़ी है।
तो अगर सरकार चाहती तो जैसे कि एक दिन में ही या कुछ समय में ही नया आयोग गठन पे मुहर लगा सकती है, लेकिन सरकार जो है कि ऐसा चाहती नहीं, जानबूझ के रोड़े अटका रही है ताकि नया आयोग जो बने तो धीरे धीरे बनता रहे और 2024 का भी चुनाव नज़दीक आ जाए तो उससे एक आध दो विज्ञापन भी जारी कर दे ताकि युवाओं को लगे कि हाँ नए आयोग से जो है कि विज्ञापन जारी किया गया है। वैसे भी बेसिक के मामले में देखा जाए तो बेसिक के मामले में सरकार लगातार करती रहेगी, छात्र और शिक्षक अनुपात जो है कि बैलेंस है, बराबर है। तो बेसिक में और हो गया आपका यूपी टेट, तो उससे कतरा रही है सरकार। टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर पेंडिंग में पड़े हैं। जीआईसी एलटी और भी जो एग्ज़ाम्स हैं और भी जो अध्याचन है, विज्ञापन है, उसको जारी कर सकता है या उसको जारी नहीं भी कर सकता है। तो अब ये तो सरकार के जो है कि पूर्णतः फेवर में है। वैसे अब देखने वाली बात होगी 24 जुलाई अर्थात परसों जो है कि सरकार जो है क्या जवाब देती है हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट क्या कहता है। तो इससे नाराज प्रतियोगियों ने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में ज्ञापन सौंपकर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। उन्होंने आयोग के सदस्य इस बाबत बात भी की। ज्ञापन सौंपने एवं वार्ता करने वालों में प्रतियोगी मंच एवं इनकलाबी नौजवान सभा के प्रतिनिधि शामिल रहे। उनका कहना था कि भर्ती प्रक्रिया लंबित होने से निराश कई प्रतियोगी घर वापस हो गए हैं। उन्होंने 1 अगस्त को प्रस्तावित यूथ पार्लियामेंट में यह मुद्दा उठाने की बात कही है। उनका यह भी कहना था कि मुख्यमंत्री 1,65,000 शिक्षकों की भर्ती की बात करके गुमराह कर रहे हैं। यह भर्ती 1,40,000 शिक्षा मित्रों को हटाए जाने के बाद की गई है। उन्होंने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्तियां लंबित होने पर भी नाराजगी जताई है। तो मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि जो है कि 1,65,000 टीचर की केवल भर्ती की गई है। उनका कहना था कि बोर्ड ने टीजीटी के 3,539 तथा पीजीटी के 624 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं, लेकिन इसके बाद की प्रक्रिया रुकी है। तो लगातार जो है कि अभ्यर्थियों को ठगने का काम किया जा रहा है और असिस्टेंट प्रोफेसर के रिगार्डिंग कोई भी जवाब जो है सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है। वैसे यह तो तय है कि अब जो है कि असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम जो है कि नए आयोग से ही होगा। जब नए आयोग से एग्ज़ाम कराना ही है तो अब तक जो है कि नए आयोग का गठन कर देना चाहिए था। लगातार जो है कि कैबिनेट की मीटिंग होती रहती है, लेकिन कैबिनेट की मीटिंग में नए आयोग का जो प्रस्ताव है वो जो है कि प्रमुखता से शामिल नहीं किया जाता है और लगातार डिले किया जा रहा है। अगर सरकार कोई चीज़ चाह लेगी तो वो काम जो है कि कुछ समय कुछ घंटे का हो जाएगा, लेकिन सरकार जो है कि अपने कैबिनेट के मीटिंग में इसको नहीं रख पा रही है, ना ही इसके बाबत कोई संबंधित जानकारी दे पा रही है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया इसको ज़रूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो है कि आने वाले दिनों में असिस्टेंट प्रोफेसर का जो मामला हाई कोर्ट में पहुंचा है 24 जुलाई को सुनवाई है, उससे रिगार्डिंग कोई अगर पहलू निकल के सामने आती है तो आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए द एनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।